दोस्तों, फाइनली बहुत सारे डिलेज होने के बाद ड्यू टू टेक्निकल रीजंस ऑब्वियसली शुक्स स्पेस में पहुंच गया है। तो शुक्स कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एस्ट्रोनॉट नंबर 634 एंड इंडियाज सेकंड एस्ट्रोनॉट आफ्टर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में रशियन सैटेलाइट सोयूज में अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बताया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस तरह ISS में पहुंच चुके हैं और 2 हफ्तों के लिए वहां रहेंगे। शुक्ला का मिशन फाइनली नासा का केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा को 25 जून 2025 को 12:01 IST में लॉन्च हुआ और 26 जून 2025 16:01 IST में ISS के साथ डॉक हुआ और 1744 IST में शुक्ला एंटर हुए और पेगी विंस्टन ने उसको एस्ट्रोनॉट नंबर 634 का दर्जा दिया और पिन दिया और उन्होंने भारत का झंडा, जो कि उनके कंधे पे लगा हुआ था, ISS पे एक और अचीव किया और भारत ISS में अपना प्रेजेंस दिखाया है। इस विषय पे मैंने एक छोटा रील भी पहले छोड़ा था जिसमें मैंने ग्रुप कैप्टन शुक्ला के विषय में बताया था और उससे पहले भी मैंने बताया था जब इनका सिलेक्शन हुआ था और इनका सिलेक्शन फरवरी 24 में नॉमिनेट हो चुके थे। तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला एक इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं और इसरो के एस्ट्रोनॉट हैं। वो पहले 4 एस्ट्रोनॉटों में से है जो कि पार्ट ऑफ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में नॉमिनेट हुए थे और प्रेजेंटली एक्सियम मिशन 4 में वो एक इंडियन एस्ट्रोनॉट बन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं और जैसे कि मैंने बताया वो सेकंड एस्ट्रोनॉट है आफ्टर राकेश शर्मा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब $60 मिलियन लगा है 2025 में, जो कि इंडिया ने पे किया है टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट और दैट इंक्लूडेड हिज ट्रेनिंग एंड ऑल्सो गोइंग टू स्पेस एंड कमिंग बैक एंड वी विश हिम ऑल गॉड स्पीड सो दैट ही कम्स बैक आफ्टर डूइंग द रिसर्च दैट ही विल बी डूइंग, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आगे चलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक NGO है जिसका टैगलाइन है राइट टू एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड और हमारा एक ई-कॉमर्स साइट है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसमें हम वेस्ट बंगाल के हैंडीक्राफ्ट्स को शोकेस करते हैं। सो प्लीज वॉलंटियर फॉर दिस NGO एंड एवरी परचेज विल मोटिवेट दीज आर्टिसंस। तो आगे चलते हुए मैं ये बताऊं कि शुभांशु शुक्ला 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे बेटे हैं शंभुदयाल शुक्ला के, जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है और उनकी माताजी आशा शुक्ला एक होम मेकर है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनिशियली ये अलीगंज में पढ़ाई किया है और उसके बाद इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके BSc का डिग्री कंप्यूटर साइंस में हासिल किया 2005 में। उसके बाद उन्होंने अपना ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में हासिल करके जून 86 में एयरफोर्स के फ्लाइटर स्ट्रीम में दाखिल हुए और ये एक कॉम्बैट लीडर है और सीजन टेस्ट पायलट है जिनको कि 2000 आवर से ऊपर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सुखोई मार्क 1
MiG-21, MiG-29, जागुआर, हॉक, डॉनियर 228 और AN-32 में। और इनका निकनेम है शुक्स, जिससे मैं ऑलरेडी इनको एड्रेस कर चुका हूं। और एक बार इनका सिलेक्शन जब हो गया, एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोसेस 2019 में जो स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जब इन्होंने फ्लाइट प्रोग्राम में नॉमिनेट हुए हैं, तो इनका ट्रेनिंग जो है बेसिकली इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंडर में किया गया है। और लेटर ऑन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन और इसरो के तहत इनका 2020 में रशिया में बेसिक ट्रेनिंग हुआ है, और 3 अदर्स जो एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट हुए थे यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर के लिए, वहां कंप्लीट किया है। उसके बाद उन्होंने आके बेंगलोर में अपना एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में पूरे तरह से कंप्लीट करके उन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। और ये ऑफिशियली हमारे एस्ट्रोनॉट नॉमिनेट हुए हैं 27 फरवरी 2024 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। तो अभी ये एक्सियम मिशन 4 में पेगी विल्सन के अंडर 3 रूकी एस्ट्रोनॉट गए। रूकी एस्ट्रोनॉट मतलब जो पहली बार स्पेस में जा रहे हैं, तो वो है टिबोर काबू और सलाउस उजास्की, जो कि इनके साथ गए हैं। और इनका बैकअप इसरो एस्ट्रोनॉट था विंग कमांडर प्रशांत नायर, और दोनों ने ही ट्रेनिंग किया है। बट देन शुक्ला वाज नंबर 1, ही वेंट टू स्पेस। और इनके पर्सनल लाइफ के विषय में, इनका विवाह कामना मिश्रा से, जो कि एक डेंटिस्ट है प्रोफेशन से, हुआ है, जो कि बचपन से ही इनके क्लासमेट और दोस्त रहे हैं। इनका एक बेटा है, और इनका मेन पास टाइम है साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ने में है और एक्सरसाइज करने में। सो ये स्पेस में तो चले गए हैं और 2 हफ्ते वहां रहेंगे, बट वहां सिर्फ टाइम पास करने तो गए नहीं है। सो बेसिकली वहां वो 7 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एग्रीकल्चर, माइक्रोग्रेविटी इत्यादि के ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट्स को मैं थोड़ा से डिटेल में आपको बताऊंगा, सो दैट आपको आइडिया हो कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला वहां पे क्या कर रहे हैं। सो ही विल बी कैरिंग आउट बेसिकली 7 इंडिया स्पेसिफिक माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, जो कि ISS में किया जाएगा। पहले है इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी रेडिएशन इन ISS ऑन एडिबल माइक्रो एल्गी। एल्गी जो काई होता है उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेगी कि ग्रेविटी या माइक्रोग्रेविटी का क्या इफेक्ट है। और इसमें जो इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्निक एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निक इन नागपुर। उसके बाद दूसरा है स्प्राउटिंग ऑफ सैलेड सीड्स इन स्पेस। तो इसका बेसिकली मायने है कि क्रू न्यूट्रिशन पे सैलेड सीड्स का क्या इफेक्ट है। इसमें इन्वॉल्व है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़, जो कि इस एक्सपेरिमेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। दूसरा है सर्वाइवल, रिवाइवल, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसक्रिप्टोम, दैट इज कंप्लीट सेट ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ यूट्रिग्रेड पैरामैक्रोबुलेट्स, दैट इज द BLR स्टेन इन स्पेस। मतलब स्पेन में इन चीजों का, RNA का क्या इफेक्ट है, उसके विषय पे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद है
effect of metabolic supplements on muscle regeneration under microgravity. ये है इंसान के ऊपर बेसिकली मेटाबॉलिक सप्लीमेंट जो मसल्स कैसे रीजनरेट होता है माइक्रोग्रेविटी में और क्या एक्शंस होते हैं स्पेस में आपके मसल्स पे जो जो इफेक्ट होता है, इस पे स्टडी करेंगे और अपने ऊपर जो इफेक्ट्स होंगे उनके रीडिंग्स लेंगे। तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के अंडर ये किया जा रहा है। और उसके बाद है एनालाइजिंग ह्यूमन इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज इन माइक्रोग्रेविटी। ये भी IISc के तहत किया जा रहा है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में बहुत चेंजेस आते हैं जो कि इंसान के ऊपर इफेक्ट करता है। सो इन कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इनको ये अपने अंदर अपने ऊपर कैरी आउट करके इनके रीडिंग्स लेंगे। उसके बाद है कंपैरेटिव ग्रोथ एंड प्रोटियोमिक्स रिस्पॉन्सेज ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑन यूरिया एंड नाइट्रेट इन माइक्रोग्रेविटी। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये सब ग्रेविटी के अगेंस्ट में, माइक्रोग्रेविटी दैट इज नियर जीरो ग्रेविटी पे क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, सीड्स का बोलिए, मेटाबॉलिक्स का बोलिए, या इवन अपने मसल्स के ऊपर, इन पे स्टडी करेंगे और जो भी रिसर्च के फाइंडिंग्स होंगे इन यूनिवर्सिटीज को या इन एस्टेब्लिशमेंट्स को देंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के तहत किया जाएगा। और 7वां एक्सपेरिमेंट है इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ग्रोथ एंड यील्ड पैरामीटर्स इन फ्रूट क्रॉप सीड्स। ये IISc एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वेलियानी केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत किया जाएगा। सो ग्रुप कैप्टन शुक्ला इन 2 हफ्तों में ये सब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और जो इनके इफेक्ट्स हैं इनको इन यूनिवर्सिटीज को देंगे सो दैट आगे लोग इन पे स्टडी करके और इनका गुण निकाल सके। सो अभी ग्रुप कैप्टन शुक्ला 2 हफ्ते स्पेस में है एंड लेट अस होप ही कम्स बैक सेफली टू be able to take India ahead in our human space program and the Gaganyaan project which is undergoing. And I wish ISRO all the luck and Shukla a very speedy and good return, safe return, and a good stay at ISS. Jai Hind.